एक बार फिर इबादत का आगाज, सबको वेलकम, खुशामदीद, स्वागतम कि खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रहे हैं, सच्चे खुदा की इबादत, उसकी आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना। आइए एक नगमे से इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन इस नगमे को गाने से पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपने इन नगमों से या उस संदेश से जो इसके बाद प्रसारित किया जाएगा और किया जाता रहा है, आशीष प्राप्त की होगी। हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं ये चीज दूसरों तक पहुंचे, और आप क्या नहीं चाहते जिन बरकतों को आपने हासिल किया दूसरे हासिल करें। लोग आज महरूम हैं वो भी जाने, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ऑल पे, ताकि हमारे द्वारा रिलीज किया हुआ हर एक वीडियो जो हम आपके लिए और अपने लिए भी तैयार करते हैं वो दूसरों तक पहुंचने वाला हो सके, आप तक पहुंचने वाला हो सके। इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं चाहता हूं सारे अजीजों को आप शेयर कीजिए। डू इट राइट नाउ बिफोर यू लिसन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर्स, ताकि इससे बहुत से लोग आशीषित हो सकें। आइए नगमे को गाएंगे। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। और सागर से है अभी तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। सागर से है अभी तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। और बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। और हीरो का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरो का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ के सौदा कर ले, सोच समझ के सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। और बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु नाम सच्चा नाम। और दुनिया के हैं नाते खोते, तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के हैं नाते खोते, तज दे सबको हंसते रोते। प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम, और यीशु
नाम सच्चा नाम। और बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। और यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। और यीशु नाम सच्चा नाम। और बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। और यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। खुदावंद यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में एक बार फिर आप सभी हाजरीन को जो दूर और पास मौजूद होकर हमारे साथ सहभागिता रख रहे हैं, रिफाकत रख रहे हैं, हम सलाम देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत हमेशा इसी तरीके से बरकरार रहे और हम और आप मिलकर खुदावंद यीशु मसीह में तरक्की करने वाले हो सके। आज इस कलाम को जो हम आपके साथ बांटना मांग रहे हैं, खुदावंद के इरफान में होकर, उसके ज्ञान में होकर, उसका शीर्षक है होप इन जीसस अमिड्स्ट होपलेसनेस, यानी कि निराशा के बीच यीशु में आशा। निराशा के बीच यीशु में आशा। आज इस कलाम को हम आपके साथ बांट लेना चाहते हैं। दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों, भिन्न भिन्न जगहों पर मौजूद लोगों, आज हम आपसे खुदावंद में होकर कलाम करना चाहते हैं। जरूर है दुनिया के हालात हमेशा हमारे मुताबिक नहीं होते, जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाते। हमारी घर की परिस्थितियां, हमारे समाज की परिस्थितियां कई बार फर्क होती हैं। कभी कभी प्राकृतिक तौर से, कुदरती तौर पर चीजें सामान्य नहीं होती, कभी राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पर चीजें ठीक नहीं लगती, कभी कभी पारिवारिक यानी फैमिली के तौर पर भी चीजें बेहतर नहीं हो पाती। और आज मैं आपसे इसी बाबत कलाम करना चाहता हूं। हो सकता है निराशा ने हमको घेरा हो सकता है आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसी बीच में खुदावंद यीशु मसीह में आशा पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह को जानने वाले लोग इस बात का ऐलान करके कह सकते हैं कि यीशु में आशा है, यीशु ही आशा है, यीशु ही आशा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी वकूዕ में आ रहा है, शायद हम और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा के कलाम के जानकार लोगों, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, अगर आपने इसको बिसरा दिया है या भूल बैठे हैं, तो याद रखिएगा इस जमीन का एक पत्ता भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर नहीं हिलता। जो कुछ भी होता है उसी की मर्जी में होता है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, अपनी जगह पर बैठिए, हिम्मत अफजाई आपका साथ ना छोड़ने पाए। खुद भी हिम्मत अफजाई में बने रहिए और बहुत से उन लोगों को जिन्होंने शायद खुदावंद यीशु मसीह को या तो जाना नहीं, और अगर जान भी लिया है तो शायद किन्हीं कारणों से बरगिश्तगी के शिकार हो गए, वो भूल बैठे हैं
इसलिए उनको बताइए, मैंने लिखा है God has a plan and it is known to him. परमेश्वर के पास एक योजना है और ये उसको मालूम है। From the beginning of the ages, पुराने समय से ये बात परमेश्वर जो आज हमारी जिंदगी के अंदर वकू में आ रही है, ये खुदावंद यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर पिता जानता है। And the Bible is the revelation of that plan. और ये बाइबल किताब मुकद्दस जो है, ये परमेश्वर के उसी सोच का, उसी प्लानिंग का एक मुकाशवा है, एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है। तो जब चीजें रेवलेशन होती हैं, इसका मतलब एक बात तो समझ जाइए कि सारी चीजें परमेश्वर के इख्तियार में हैं, कुछ भी अचरज नहीं, कोई भी चीज अचंभे की बात नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस धरती के ऊपर, कोविड-19 हो, पारिवारिक परिस्थितियां हो, राजनीतिक राष्ट्रीय परिस्थितियां हो, विश्व की परिस्थितियां हो, जो हमको कई बार दिलगीर करती हैं। आपको बताना चाहता हूं, ये सब चीजों पर परमेश्वर का नियंत्रण इसलिए भी है क्योंकि वो ही इन तमाम बातों का करता है और उसने इजाजत दी है सभी चीजों को इस दुनिया में होने के लिए। इसलिए खुदा के कलाम की एक इबारत पढ़ रहा हूं, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ इस जमीन पर है, सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर सब चीजों का समाहित हो जाना है, ये परमेश्वर की योजना है। यीशु के अंदर, उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सारी चीजों का एकीकरण हो जाना है, सब कुछ उसके अंदर है। क्यों दिलगीर होते हैं, क्यों परेशान हैं, क्यों हताश हैं, परिस्थितियों को देखकर, हालात को देखकर, विश्व की चीजों को देखकर, राजनीतिक चीजों को देखकर क्यों परेशान हैं? सब कुछ तो उसकी इच्छा से होता है। और आपको कहना चाहता हूं, देयर इज ए होप इन जीसस। उन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में भी खुदावंद यीशु मसीह में आशा है और परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा ये सारी चीजें हमारी और आपकी जिंदगी में रिवील कर दी हैं। इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए खुश हो जाइए, कुछ भी बगैर यीशु मसीह के हो ही नहीं सकता। आप ऐसे खुदा की इबादत करते हैं, ऐसे यीशु की इबादत करते हैं, ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो आपके लिए सब कुछ चीजों को नियंत्रण में रखता है। और उसी चीजों को आज मैं रिवील करने जा रहा हूं, कुछ चीजों को रिवील करना चाह रहा हूं। बेदीनी बढ़ती जा रही है, हालात खराब हैं, चीजें नियंत्रण से बाहर है, ऐसा लगता है लोग खुदा के परस्तार नजर नहीं। हालांकि देखने में जाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा है लोग बहुत धर्मी हो गए, बहुत उपासक हो गए, लेकिन धार्मिकता उनके कार्यों में नजर नहीं आती, धार्मिकता उनके क्रियाओं में नजर नहीं आती। वो तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर के दुश्मन बन गए हैं, उसके विरोधी हो गए हैं। लेकिन फिर मैं कह दूं, खुदा है जो इन चीजों पर भी अपने इख्तियार को रखता है और अपने वक्त मुअय्यन पर, अपने निर्धारित वक्त पर वो हमारे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील है, वो कर रहा है। एक आयत जो आज का मजमून है, जो आज का विषय है, उस पर आधारित है। प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये आशाहीनता नहीं है, ये नेगेटिव चीजें नहीं है। आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऐलान के द्वारा बताना चाह रहा है, उसने ये ठान लिया है और वो करने पर है। लिखा हुआ इसके बाद मैं फिर आकर, मैं आऊंगा, एक बार आया था 2020 साल पहले मैं आया था, लेकिन अब मैं फिर आऊंगा और दाऊद का गिरा हुआ डेरा, दाऊद का गिरा हुआ डेरा, दाऊद ने कुछ बनाया है,
एक मीनार बनाई है, एक मकदस बनाया है, एक इबादत बनाई है, एक इबादत करने का तरीका बनाया है, लोगों के लिए उसको उसने प्रचलित किया है। लिखा है मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। खुदा बाप उसे गिरा रहने नहीं देगा, क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के करीब है, दाऊद उसका नाम है। लेकिन खुदा यहां पे कह रहा है मैं उसके गिरे हुए। जब दाऊद उस वीणा को बजाया करता था तो शाऊल की जिंदगी में से शैतान भाग जाया करता था। इसका मतलब कुछ तो कुदरत थी, कुछ तो बात थी जो दाऊद की वीणा के बजाने के अंदर पाई जाती थी। और लिखा है मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को। आज खंडहर हो गई चीजें, आज समझ में नहीं आ रहा। लोग गीत गा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लोग संगीत बजा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लोग इबादत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है खुद अपने आप को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो खुदा कह रहा है मैं उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा। अब ये खंडहर नहीं रहेंगे जो दाऊद ने अपने जमाने के अंदर किया, वो अब फिर दोबारा होना चाहता, उसे मैं खड़ा करूंगा। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता हुआ। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार दे रहा है। हमें निराशा की तो कोई बात ही नजर नहीं आती, कोई कारण नहीं नजर आता, क्योंकि जब हम ये बात समझ लेते हैं कि खुदा अपनी योजना को पूरा कर रहा है, उसने कुछ प्लानिंग बनाई है, उसको पूरा कर रहा है, तो फिर निराशा की क्या बात। हमको कह देना जी खुदा बाप मैं घटूं और तू बढ़े, मेरी मर्जी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। उसके प्लान के अंदर, उसके प्लान ध्यान देकर सुनिएगा, उसके प्लान में, उसकी योजना में बहुत खूबियां पाई जाती हैं, ग्रेट क्वालिटीज। मैंने लिखा है कि द प्रॉफिट प्रेडिक्टेड द सैल्वेशन ऑफ जेंटाइल्स। हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक उद्धार का प्रोग्राम बनाया। हम तो नाश हो चले थे, हम तो बर्बाद हो चले थे, हमारे लिए तो कोई आशा नहीं थी। परमेश्वर अपनी कौम के लिए आया, कौम में आया, लेकिन परमेश्वर ने योजना बना ली। नहीं, उस कौम को सख्त किया, उनके हृदय को सख्त कर दिया। उन्होंने अपनी दूरी परमेश्वर पिता से बना ली, और तब परमेश्वर पिता ने अपना रुख अन्य जातियों अर्थात हमारे और आपकी ओर किया। लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 10वें पद के अंदर, यहां लिखा है उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। यिशै की जड़ कौन है? ये यिशै की जड़, ये यिशै की जड़ कोई और नहीं। हालांकि दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो ये यिशै दाऊद का पिता हुआ करता था, लेकिन यहां पर यिशै की जड़ के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दाऊद की नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। लिखा है उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। यहां झंडे पर गौर कराना चाहता हूं। झंडा जब फहराता है ये लिबर्टी को दिखाता है, स्वतंत्रता को दिखाता है, वर्चस्व को दिखाता है, अपने इख्तियार को दिखाता है, अपनी सल्तनत को दिखाता है। लिखा है यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। एक समय आने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह अपने ही राज को कायम करेगा और उसका झंडा ऊंचाई पर लहराएगा। यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। अभी कर लो मनमानी, अभी कर लो जो कुछ करना है, लेकिन एक दिन आने वाला है जिसका प्रकाशन हमारे परमेश्वर ने किताब मुकद्दस में किया है कि यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन यह सार्वभौमिक तौर पर खुदा का कलाम यहां पर चर्चा कर रहा है, देश देश के लोगों के लिए झंडा होगी। खुदा के लोगों, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों, दीगर मुल्कों के अंदर रहने वाले लोगों, मैं आपको बता दूं आपके लिए भी एक झंडा है जो आज से कुछ दिनों के बाद परमेश्वर की योजना है। यशायाह भविष्यद्वक्ता इसको बाआवाज़ से बुलंद कह रहा है, वो लहराएगा। आगे लिखा है सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे।
जब झंडा लहराया जाएगा, जब इसकी सूचना मिलेगी, लोग आएंगे, भिन्न भिन्न दिशाओं से लोग आएंगे और उसको ढूंढ के उसे प्राप्त करना चाहेंगे। और लिखा है और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उसका विश्राम स्थान, जो लोग उस जगह पे आ जाएंगे उनको आनंद मिलेगा, उनको तसल्ली मिलेगी, उनको तस्कीन मिलेगी। इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन खातिर जमा रखो, मैंने तुमको इस दुनिया में से निकाल लिया है, ये खुदा का कलाम कहता है। लिखा हुआ है और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। 42वें अध्याय के पहले पद में यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुदा बाप कह रहे हैं, मैं उसे संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने बताया यीशु की जड़ के बारे में चर्चा की जा रही है, और ये कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह है जिससे मेरा जी प्रसन्न है। उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न है, योजना को पूरा कर रहा है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। खास बात, ध्यान देने वाली बात, हमारे लिए सुकून और तसल्ली देने वाली बात, लिखा है वो अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, बार बार न्याय को ढूंढते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन आपके लिए एक न्यायी परमेश्वर आने जा रहा है बहुत शीघ्र ही। यशायाह इस बात का ऐलान कर रहा है, अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट होगा। इसी के 6 पद में लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। आज दुनिया के अंदर सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है घर में रोशनी तो जल रही है लेकिन अंधकार का सा वातावरण है। अंधकार, अंधियारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंधियारा इसी बात को दर्शाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। हम जो काम करने जा रहे हैं इसका हश्र क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। हम आपको बताना चाह रहे हैं वो जातियों के लिए, होल वर्ल्ड, सारी जातियों के लिए प्रकाश ठहरेगा। और आगे लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोले। हर एक जो इस दुनिया का बाशिंदा है, जो इस दुनिया में रह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह की खोज में उसके झंडे के तले आ जाएगा। ना सिर्फ उसको विश्राम मिलेगा बल्कि उसकी आंखें खुल जाएंगी। आज हमारी और आपकी आंखें खुलने की आवश्यकता है। यदि हम आंखें खोल लेंगे तो हम दूसरे लोगों को तसल्ली देने पाएंगे, यीशु के बारे में बताने पाएंगे कि यीशु है, उसका झंडा लहरा रहा है, आओ उसके शरण में आ जाओ। इसी के 49 अध्याय के 6 पद में लिखा है, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों, याकूब के 12 गोत्र थे, और ऐसा लगता है परमेश्वर उन्हीं के लिए आया। तो ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि अपने कौम को, इजरायली लोगों को, उन 12 गोत्रों को बचा ले, उनके वंशजों को, उनकी औलादों को बचा ले। ये तो हल्की सी बात, परमेश्वर कह रहा है कि ये तो हल्की सी बात है। यशायाह इसका प्रकाशन, इसका रेवलेशन दे रहा है, ये तो हल्की सी बात है। लेकिन आगे लिखा है, मैं तुझे, वाह, ये हमारे और आपके लिए, सुनने वालों आपके लिए लिखा है, मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, अंधेरे में चलने वाले लोगों। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आ रहे थे, दूतों ने पैगाम भी दे दिया, वो ज्योति है, वो ज्योतियों का परमेश्वर है। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार, मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा। हम तो नाश होने के लिए बने थे, हम तो नाश हो रहे थे। हमारे लिए तो जहन्नम बनी थी कि हम जहन्नम में चले जाते, नर्क के सहभागी हो जाते। लेकिन लिखा, मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए, दूसरी ओर तक फैल जाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक योजना बनाई, और यह योजना परमेश्वर को पहले से ही मालूम है। और जब उसे मालूम है तो आज जो कुछ हो रहा है वो हमारे और आपके भले के लिए है। हम और आप उसके अंदर सुकूनत करना चाहिए कायदे से, हमको और आपको।
हमको आराम से परमेश्वर की नगमा परदाजी और उसके नाम को ऊंचा करना है। खुदा बाप, थैंक यू वेरी मच। Whatever things are happening in my life, in this world, that is good for me, that is good for the human being. आगे लिखा है यशाया उसके 49 अध्याय के 22वें पद के अंदर, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं अपना हाथ जात जात के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। इट इज अंडर हिज प्लानिंग। इसके 60वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, और अन्य जातियां तेरे पास, और अन्य जातियां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास, अन्य जातियां खुदा के बरगुजीदा लोगों के पास, अन्य जातियां उन लोगों के पास जिन्होंने खुदा यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया और उसके पैरोकार हो लिए, उनके पास लिखा है प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वाह, व्हाट ए वंडरफुल वर्ड इट इज। कितना सुंदर ये कलाम है। आज राजाओं से डर लगता है लोगों को, उसी समय से, पुराने समय से राजाओं से डर लगने लगा। राजा तो मरवा देता है, कटवा देता है। आज के राजाओं से भी लोग डरते हैं, कांपते हैं, थरथराते हैं। लेकिन यहां पे कुछ बरक्स लिखा है, कुछ फर्क लिखा है। लिखा है अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, अन्य जातियों के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा, किंग्स, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, उस तेज की ओर आएंगे। अरे तुम में क्यों ऐसा फर्क दिखाई पड़ रहा है भाई? तुम कैसे ऐसे जलवे में जी रहे हो? ये कोविड-19 तो सबको सता रहा है, सबको दिलगीर कर रहा है, सबको तोड़ रहा है, लेकिन तुम तसल्ली से हो, तुम तस्कीन से हो, बिकॉज ऑफ द रीजन गॉड हैज ए प्लान इन योर लाइफ। तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने प्रताप रखा है, तुम्हारे जीवन के अंदर रोशनी रखी है कि राजा लोग भी आए, तुमसे पूछें कि आज ये बताओ तो सही, तुम्हारा जीवन इतना खुशनुद है क्यों? तुम्हारे जीवन में तसल्ली है कैसे? तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज नजर कैसे आ रहा है? इसके 66 अध्याय के 19वें पद में लिखा हुआ है, मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी है। खुदा बाप आज इस बात की इतनी ज्यादा ख्वाहिश में है और बड़ी मेहनत कर रहा है। खुदा के खादिम लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, जिन्होंने शायद बशारत के काम में अभी तक अपने हाथ को नहीं लगाया, उधर खुदा चुन रहा है, जाओ लोगों के बीच में जाओ और मेरे खुश पैगाम को सुनाओ, मेरी तसल्ली के पैगाम को सुनाओ। लिखा है, मैं अन्य जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना ना मेरी महिमा देखी। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, इस दुनिया के अंदर जीवन जी रहे हैं लेकिन वो नहीं जानते यीशु के बारे में, इसलिए यीशु के पास नहीं आ पा रहे हैं, उसकी कुदरत को आलिंगन बद्ध नहीं करना मांग रहे। लिखा है, अर्थात तरशीशियों और धनुर्धारी पूलियों और लूदियों के पास और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। बी हैप्पी। खुदावंद यीशु मसीह अपनी योजना को जो परमेश्वर पिता ने बनाई है पूरी कर रहा है और किताब मुकद्दस आज की दुनिया में इसकी गवाही भी दे रही है। मलाकी उसके 1 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक, उदयाचल जहां पर से सूर्य उगता है और अस्ताचल जहां पे डूबता है, अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। खुदाम यीशु मसीह का नाम महान है, आपके प्रभु यीशु मसीह का नाम महान है। दुनिया निराश हो सकती है क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। दुनिया निराश हो सकती है क्योंकि उनके ईश्वर हो सकता है खामोश हो, लेकिन आपके ईश्वर ने हजारों साल पहले आपके लिए एक योजना बना ली है, बनी नौ इंसान के लिए योजना बना ली है, सारे विश्व के लोगों के लिए योजना बना ली है। कोई भी अपने आप को अलग नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ मसीही लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूं
जो इजरायली लोगों से अलग हटकर हैं, यानी कि अन्य जाति हैं, जेंटाइल्स हैं। मैं उन सब के लिए कह रहा हूं। अन्य जातियों में उसका नाम महान है। आमोस की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर 10वें पद के अंदर और 11वें पद के अंदर कुछ खास बात लिखी हुई है। ध्यान देके सुनिएगा। मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं, मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वो विपत्ति हम पर ना पड़ेगी और ना हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा। दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को, वो जो संगीत गिर चुका है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उसकी क्रेडिबिलिटी जाती रही है, उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आ रही। खुदा कह रहा है उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। आज का वो दिन है कि परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी खड़ी की जाए और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, बाउंड्रीज को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर खड़ा करूंगा, फिर बनाऊंगा। और लिखा है और जैसा वो प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। खुदा बाप अपनी महिमा में कोई कमी नहीं लाना चाहता, वो अपनी महिमा में कालिमा नहीं मिलाना चाहता। लिखा है जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी ये वाणी है। आज परमेश्वर पिता हमारे और आपके जीवन के अंदर, अन्य जातियों के अंदर, जेंटाइल्स के अंदर अपने योजना को पूरा कर रहा है। तभी तो आप बेदारी का सा माहौल देखते हैं, चारों तरफ वातावरण डिफरेंट है। ये हमारी कोशिशों से नहीं है, ये बिकॉज ऑफ द रीजन गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग सो। परमेश्वर ऐसा करने में इच्छुक है। मैंने लिखा है आफ्टर दिस, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चर्च एज। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने आज पढ़ाई थी प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 16 पद में। यहां लिखा है इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। ये काम करेगा, कब करेगा? दाऊद का गिरा हुआ डेरा कब बनेगा? इसके बाद, अर्थात अब मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं, आफ्टर दिस, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चर्च एज एंड आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च। वो लोग जो खुदा के लोग कहलाते हैं वो कठोर हुए। परमेश्वर उनके बीच में भी अपनी अद्भुत सामर्थ को दिखाना चाहता है। इसलिए आज के दौर के अंदर, आज के प्रेजेंट दौर में, जबकि अभी कलीसिया इस जमीन के ऊपर है, अभी वो उठाई नहीं गई है, परमेश्वर हमारे और आपके बीच में काम कर रहा है। उन लोगों के बीच में काम कर रहा है जो खुदा के नाम को सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हैं। लिखा आफ्टर दिस, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चर्च एज। जो मैंने अभी पिछले समय पीछे जो बातें बताई, इसके लिए परमेश्वर कह रहा है प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 16, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। परमेश्वर अपनी कौम को पड़े रहने नहीं देगा। अन्य जातियों, तुम्हारे जीवन के अंदर काम हो रहा है क्योंकि वो सख्त है, क्योंकि वो कठोर हो गए। तो परमेश्वर कह रहा है मैं गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। आफ्टर दिस, दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चर्च एज एंड आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, गॉड विल बिगिन टू रिबिल्ड द नेशन ऑफ इजराइल, गेटिंग इट रेडी फॉर द इटर्नल रेन ऑफ मसीहा। परमेश्वर अपनी कौम को फिर से बनाएगा, इजराइल को फिर से बनाएगा, याकूब के वंशजों को फिर से तामीर करेगा। अभी कठोर कर रखा है हमारे लिए और आपके लिए। अभी की हालात के बारे में होशे नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 4-5 पद में लिखा है, क्योंकि इजराइली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ और बिना एपोद व ग्रह देवताओं के बैठे रहेंगे। अभी इसीलिए वो बैठे हैं, अभी वो सख्त हैं। 5वें पद में लिखा है उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे।
आज हम ढूंढ रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह का, हम जानना चाहते हैं, यीशु भी इच्छुक है हमको बचाने में। लेकिन एक समय आने वाला है, गिरी हुई झोपड़ी बनाई जाएगी, गिरा हुआ तंबू उठाया जाएगा, खंडहर तामीर किए जाएंगे। इसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। मैं इजराइल देश गया, मुझे मालूम है वहां के लोग जो यहूदी अपने आप को कहते हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर नहीं करते। लेकिन यहां लिखा अंत के दिनों में यहोवा के पास उसी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। कहेंगे अरे सारी कौम बच गई, अन्य जातियां बच गई, हम छूट गए, तो थरथराते हुए आएंगे। डैनियल नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 13-14 पद में लिखा है, मैंने रात में एक स्वप्न देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचा, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जात जात के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरे। God has a plan for his people. God has a plan for Jews. आपके लिए भी योजना है, उनके लिए भी योजना है। खुदा न हमको छोड़ना चाहता है, न उनको छोड़ना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। The actual return of Messiah and setting up the kingdom of David again will be when Christ returns. जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा, तब दाऊद का राज्य स्थापित किया जाएगा। The actual return of Messiah and setting up the kingdom of David again will be when Christ returns. और उस समय के तमाम चीजों के चिन्ह, चमत्कारों की चीजें दिखाई गई हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 29, 30, 31 पद में आपको मिल जाएगा। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आना चाहता है, दोबारा अपने वजूद को इस दुनिया में दिखाना चाहता है, ताकि अपने राज को न सिर्फ स्थापित करे बल्कि न्याय भी स्थापित करे। लिखा चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वो तुरही के साथ बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। कलीसिया उठा ली जाएगी, चुने हुए लोग उठा ली जाएंगे। लेकिन उसके बाद इस दुनिया के अंदर जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जो लोग उसके पास आ जाएंगे, जो लोग उसकी निकटता में आ जाएंगे, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह एक प्रोग्राम बना रहा है। और मैं जल्दी से इन बातों को भी आपके सामने बता देना चाहता हूं। लिखा है जकरिया नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के पहले दूसरे पद के अंदर, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठे करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंदवाई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। और 14वें अध्याय के 3, 4, 5 पद में लिखा है, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वो संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वो जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा। जब आखिरी तुरी फूंकी जाएगी, खुशी की बात है, वो जलपाई के पर्वत पर, जायन पर्वत पर अपने पांव को धरेगा, अपनी द्वितीय आमद को हमारे बीच में प्रस्तुत करेगा। और जो पूरब और यरूशलेम के सामने है, तब जलपाई का पर्वत, तब वो पर्वत जो जलपाई का है, वो पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। खुशी की बात है। मुझे लग रहा था पढ़ने से कि मैं ये पर्वत फट जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इससे हमें क्या लोगों को क्या फायदा मिलेगा। लेकिन इतनी सुंदर बात परमेश्वर की योजना के तहत लिखी हुई है। तब
तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक, परमेश्वर के पास तक, अनंत तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसा भागोगे जैसे उस बोडोल के डर के मारे भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। बहुत से लोगों के बीच में परमेश्वर ने, अन्य जातियों के बीच में अब काम किया, इस समय काम कर रहा है, वो उसके साथ होंगे। यहूदियों में काम कर रहा है, वो उसके साथ परमेश्वर की कलीसिया के में उठा लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जब परमेश्वर दाऊद का गिरा हुआ तंबू बनाएगा, उठाएगा, उसको फिर से तामीर करेगा, तो बहुत से लोग उस समय भी खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। तो लिखा हुआ है वो कैसे परमेश्वर तक पहुंचेंगे। उसका तरीका परमेश्वर ने बनाया कि वो आसमान से आए, आखिरी तुरी, 7वीं तुरी फूकी जाए, जलपाई के पर्वत के ऊपर अपने पांव को रखे और वो पर्वत 2 हिस्से हो जाए और लोग उस बने हुए खड्ड में से निकलकर परमेश्वर के पास तक पहुंच जाए। ये परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित करे। इसलिए मैं फिर से सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है और परमेश्वर की इच्छा के बगैर कोई भी चीज धरती पे होती नहीं। बिलीव इट, हैव फेथ ऑन दिस वर्ड। परमेश्वर अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। जब उसकी मर्जी है तो जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी में हो रहा है। इसलिए दिलगीर मत होइए, आशाहीन मत होइए। मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए, निराशा के बीच में यीशु आपकी आशा है। होप इन जीसस एमिड्स होपलेसनेस। दुनिया में आशाहीन है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग आपके लिए बचाने नहीं आएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी है जो आपको बचा लेना चाहता, हमको बचा लेना चाहता है। उसके पीछे हो लीजिए। आज जो अन्य जातियों के अंदर अपने प्रचार के कार्य को कर रहा है, उसके कार्य को होने दीजिए अपने जीवन के अंदर। उसके उद्धार को ग्रहण कर लीजिए, उसके सामने नतमस्तक हो जाइए, सन्निगु हो जाइए, उसको अपना राजा कह के स्वीकार कर लीजिए। वो गिरे हुए डेरे को जो दाऊद का है, उसको वो उठाने पर है, सब उठाया जा रहा है। काश के हम भी उस डेरे के अंदर शामिल हो जाएं, काश कि हम परमेश्वर के बचे हुए में शामिल हो जाए। खुदा आपको बहुत बरकत दे और खुदा इस कलाम के माध्यम से आपके जीवन के अंदर एक ऐसा आशा का संचार करे, ना सिर्फ आप आशान्वित हो जाए, बल्कि दुनिया के दीगर लोग, दुनिया के कोने कोने में जो निराशा के अंदर डूबे हैं, वो भी आशान्वित जीवन यीशु मसीह में गुजारने वाले हो सकें। खुदा आप सबको बहुत 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 बरकत दे। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अपने सर को खुदावंद के हुजूरी में बड़े अदब के साथ झुका लेंगे, दुआ करेंगे। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे सामने अपने सर को झुकाते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी ऊंचाइयां आपको मिले। हम घटे और आप बड़े। हम शुक्रगुजार है बाप कि तूने हमारे लिए इतनी बेहतरीन योजना बनाई है। वाओ, इट इज गुड फॉर अस। खुदावंद यीशु मसीह, हम तुझे तस्लीम करते हैं। आज ये पैगाम दुनिया के लोगों को जो सुनाया गया है, खुदा बाप वो अपनी जिंदगी के अंदर मसरत हासिल करें और तुझको अपने दिल की गहराई से ग्रहण करने वाले हो सकें। हर एक को बड़ी बरकत दीजिएगा, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये निराशा का बादल हर एक के जीवन से हट जाएगा। आमीन। और सब कहें आमीन। हम खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ जो आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहा है, जो आशा में जीवन व्यतीत कर रहा है, उन सब के साथ बनी रहे। आमीन। और सब कहें आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुलाकात करते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, 0512-257-0108। आप मुलाकात कीजिए, हमें खुशी लगेगी। खुदा आपके साथ बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।